चर्चा में किया था कि प्रकृति, संस्कृति और शिक्षण पद्धति, ये 3 अहम शब्द हैं इस बाल वाटिका के। सबसे पहले सर हम चलते हैं प्रकृति की ओर, जो हमें संरक्षण प्रदान करती है। इसके बारे में आपका क्या राय है? प्रकृति के संरक्षण की जब भी बात आती है तो प्रकृति के सबसे विकसित रूप में मानव आता है जी। तो बच्चे जब जन्म लेते हैं तो प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं, और उन्हें प्रकृति से ही जब आप दूर कर देते हैं जी। तो वो जब बड़ा होता है तो प्रकृति का महत्व वो नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो केवल किताबों तक ही प्रकृति के बारे में पढ़ता है। उसका कोई प्रायोगिक चीज उसके समझ में नहीं आती है कि इसका महत्व कैसे समझेगा। जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ा रहे हैं कि भाई ये पीपल का पौधा जो है वो ऑक्सीजन देता है सबसे ज्यादा। जी जी जी। लेकिन पीपल के छांव में हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान, ऋषि मुनि से लेकर के सभी लोग तपस्या किए हुए हैं, बरगद के पेड़ के नीचे तपस्या किए हुए हैं। ये बड़े बड़े वृक्षों के पीछे ये जो पीपल के नीचे बैठ के तपस्या, उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही थी? हमें तो लग रहा है कि सर ये जो बच्चे हैं, जैसे हम कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, तो ऐसा उनको तब महसूस हो जब उस पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने रहे कुछ घंटे ही रहे। तो इसलिए कहें कि एजुकेशन में, शिक्षा में प्रकृति का महत्व क्या है। तो शिक्षा में प्रकृति का महत्व है कि जो बच्चे की प्राथमिक पाठशाला है वो प्रकृति का सबसे खूबसूरत जो वरदान है बच्चा, उसे जब आप पाठशाला में ले जाएं तो उसे एयर कंडीशन नहीं, नेचुरल एयर कंडीशन चाहिए। तो नेचुरल एयर कंडीशन क्या है कि आप वहाँ पर बगीचा लगाएं, छायादार पेड़ लगाएं, पीपल और बरगद लगाएं। इससे क्या होगा कि बच्चे को उस कैंपस में जब वो रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, पढ़ेगा, तो उसकी एनर्जी रिचार्ज होती रहेगी। तो आप देखिएगा कि खुले क्षेत्र में या खुले मैदान में या बगीचे में आप घंटों रहिए तो आप थकते नहीं हैं जी। तो वो बच्चा भी नहीं थकेगा, उसका ऑक्सीजन लेवल वहाँ पर रिच रहेगा तो उसके लंग्स को फायदा होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी कि भाई हम पीपल पढ़ रहे हैं तो पीपल का क्या वैल्यूज है। छोटे छोटे बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जाएंगे, वो देखेंगे तो हमारे शिक्षक उसे बताएंगे ये पीपल है, ये बड़ है, ये आम है, ये अमरूद है, ये केला है, ये धान है, ये गेहूं है। वो सारी क्यारियां उस परिसर में उपलब्ध होंगी। इन क्यारियों के माध्यम से जब आप शिक्षा देंगे तो पहला एजुकेशन का स्टेप क्या है, आप घर में बच्चे को सिखाते हैं, बताते ना कि ये माँ है, ये पापा है, ये भैया है, ये चाचा है। ठीक यही रिश्तेदारी उसे प्रकृति से करानी है, जोड़ना है। तो प्रकृति से जब रिश्तेदारी नहीं होगी तो उसकी यारी नहीं होगी, उसकी दोस्ती नहीं होगी। नतीजा क्या होगा कि बड़ा होकर के प्रकृति का सबसे बड़ा विध्वंसक वही होता है। बिल्कुल सर। तो उसे प्रकृति के संरक्षण में स्वास्थ्य लाभ भी मिला, प्रकृति के माध्यम से वो पढ़ा भी, और उसके कंधे पर बैग का जो बोझ है वो उतर गया। हमें लग रहा है कि बच्चे को अगर प्रकृति से जोड़ दिया जाए तो निश्चित तौर से उसका जो स्वभाव है उसमें भी परिवर्तन आएगी, वो सरल हो जाएगा। बिल्कुल सरल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे आप पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक बताता है कि देखो फलों से लदे हुए पेड़ जो होते हैं वो झुके होते हैं। बराबर ये उदाहरण दी जाती है, ये बड़ा कॉमन उदाहरण है। ठीक है, हवा की थोड़ा सा भी एक झोंका चलता है तो पीपल का पत्ता सबसे पहले हिल जाता है, और पीपल का पत्ता कभी खड़ा नहीं होता है, हमेशा झुका ही रहता है, एकदम लटका रहता है। यानी कि जितना बड़ा उसका विशाल स्वरूप है वो झुका रहता है, और सबसे अधिक फायदेमंद वो होता है समाज के लिए, क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। फलदार पौधे का फल तोड़ लीजिए, उसकी सारी तनाएं ऊपर उठ जाती है। तो फल से लदे हुए पेड़ पौधे और बगल में कोई खड़ा एक बाझपन का शिकार पौधा, ठीक
ठीक यही चीज़ आप एग्जाम्पल ऐसे देते हैं, आप वहाँ देंगे तो वो समझेगा कि भरा पूरा परिवार क्या होता है, भरा पूरा पेड़ क्या होता है, भरा हुआ समाज क्या होता है, जी बिल्कुल सही। और बड़ा पेड़ का मतलब क्या होता है। जी जी हाँ। क्योंकि घर में चाचा है, भैया है, काका है, ये सारे सामाजिक रिश्ते की पढ़ाई ही प्राथमिक पाठशाला है। जी जी और हम उसे क्या करते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया अराउंड वर्ल्ड दे देते हैं, और उसे बाकी उन सारी चीज़ों से दूर कर देते हैं कि वो अपने चाचा को नहीं पहचानेगा, वो अपने फुआ को नहीं पहचानेगा, वो अपने दादा को नहीं पहचान रहा है, वो अपने नाना को नहीं जान रहा है, वो अपने आस पड़ोस के रिश्तेदार पटीदार समाज को नहीं जान रहा है, और वो बड़ा हो गया तो उसके अंदर वो रिश्तेदारी का रस नहीं आया। तो इसलिए उसे प्रकृति के माध्यम से आप सब कुछ सिखा सकते हैं। बिल्कुल। तो प्राथमिक पाठशाला बैगलेस होनी चाहिए और प्रायोगिक होनी चाहिए। बिल्कुल प्रायोगिक होना आपको बहुत जरूरी है सर। इंग्लिश में पढ़ाना है कि भाई ठीक है मदर, तो मदर और माँ दोनों आप पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंकल पढ़ाना है, चाचा पढ़ाना है, तो वो अंकल को जानेगा देखेगा ही नहीं तो क्या जानेगा। आप मैंगो पढ़ा रहे हैं और आम भी बता रहे हैं, तो मैंगो और आम का मतलब क्या हुआ। वो जब विजुलाइज करके देखेगा तो उसे कभी रटना पड़ेगा कि ये आम है। बिल्कुल नहीं। उसे मैंगो का स्पेलिंग रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ेगा, वो विजुलाइज हो चुका है। निश्चित तौर से जब बच्चे जब देख लेते हैं, जैसे बच्चे में मेमोरी पावर ये होती है कि आपने किसी चीज को देख लिया, कितनी उड़ रही है, किस कलर की है, बहुत बताने की जरूरत नहीं होती। तो हाँ यही चीज है कि प्रकृति के गोद में जब आप विद्यालय का निर्माण करते हैं और प्रकृति के माध्यम से जब बच्चों का आप जीवन का निर्माण करते हैं, तो वो बच्चा प्रकृति के साथ प्रकृति के पास होगा और वो स्वस्थ होगा, स्वस्थ मानसिकता का होगा और हमेशा समाज से जुड़ा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।